नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं जवाब दो। उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश की हत्या के बाद सरतन से जुदा गैंग अब धीरे धीरे देश के कई राज्यों में एक्टिव होता जा रहा है। जिस अजमेर शरीफ दरगाह को मोहब्बत और अमन का मरकज माना जाता है, उससे जुड़े खादिम अब खुलेआम धमकी देने पर उतर आए हैं। सलमान चिश्ती और गौहर चिश्ती जैसे लोग सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। गाजियाबाद में कारोबारी को स्पीड पोस्ट से धमकी भेजी जाती है, तो महाराष्ट्र के ठाणे में कट्टरपंथियों ने बजरंग दल के जिला संयोजक पर हमला कर दिया और वहां भी वही नारा लगाया। हमले में सर्वेश तिवारी को कई जगह चोटें आई हैं। सर्वेश तिवारी ने हमले से एक दिन पहले कन्हैया लाल मर्डर को लेकर एक प्रोटेस्ट किया था। आरा में विवादित पोस्ट को लेकर एक युवक के साथ समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद दो गुटों के बीच जमकर हंगामा हुआ। यानी जिहादियों का रुख साफ है। नुपुर का समर्थन किया तो जान से हाथ धोया। पहले आपको बिहार के आरा में क्या हुआ बता दें। यहां नुपुर शर्मा के पोस्ट को लेकर दो गुटों में तीखी झड़प हो गई। आरा के रामगढ़िया मोहल्ले में एक युवक के साथ कुछ लड़कों ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि यह पोस्ट नुपुर शर्मा को लेकर थी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एएसपी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। पुलिस ने सभी लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की है। बवाल होने के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। आरा में पूरा विवाद रईस सरकार नाम के एक शख्स की सोशल मीडिया पोस्ट पर शुरू हुआ। दीपक गुप्ता ने जब उसकी पोस्ट का विरोध किया तो दोनों के बीच व्हाट्सएप पर बहस हुई। इसके बाद रईस सरकार ने चाय की दुकान पर बैठे दीपक पर हमला बोल दिया। दीपक का कहना है कि रईस ने फोन करके आसपास के लोगों को भी बुला लिया और फिर सबने मिलकर उसे मारा पीटा। वीडियो आया था, पूरा वीडियो वायरल हुआ था। घंटा घर के पास कम से कम 5000 मुसलमानों बोले थे। तो उसके बाद तुमने हम इंस्टा पे डाले थे कि यहाँ पे तेरी माँ छोड़ के गई थी कि तेरे बाप, तो उसी पे उधर से गाली दिया, बोला कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कितने दिन पहले पोस्ट किया? ये पोस्ट किए थे हम 25 दिन पहले। तो गाली दिया इंस्टा पे। फिर बोला कि बोला रमगौरैया में मिलना इनके दुकान पे। तो हम बोले कि हम हैं रमगौरैया यहाँ रमना, कि रमना आ जाओ बात करने के लिए। तो फिर आया नहीं। तो फिर बोला कि शाम को मिलो। हम बोले शाम को मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम बाद में मिलेंगे। तो फिर वहाँ पे मैटर क्लोज हो गया। फिर हम कल मेरे घर पे फैमिली नहीं था, तो हम जा रहे थे कल इनके दुकान के बगल से खा के। तो दुकान से वो निकला, हाथापाई करने लगा। बोले भी कि क्या बात है, पहले बात करो, तुम्हारे भाई से मैटर हुआ है, तुम्हारे भाई को अपने बुलाओ। तो आया, हाथापाई करने लगा। हाथापाई करते करते हाथ छोड़ दिया। ये थे वहाँ पे, ये बचाए हैं, तो इनका दुकान तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया कि इनको भी हाथ छोड़ दिया। एक दो लड़का था, उस पर भी हाथ छोड़ दिया। और कम से कम 200-250 लड़का तुरंत आ गया। अब गाजियाबाद की हालत जानिए। गाजियाबाद में भी एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई। स्पीड पोस्ट के जरिए भेजे गए खत में कहा गया कि कन्हैया लाल की तरह तुम भी मरने के लिए तैयार रहो। इस खत के बाद कारोबारी देवेंद्र ढाका ने गाजियाबाद पुलिस से शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा की है, सुरक्षा तैनात कर दी है। देवेंद्र ढाका ने कानपुर दंगे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, बाद में उसे डिलीट भी कर दिया था, तब भी उन्हें यह धमकी मिली। जब ये कानपुर दंगे हुए थे तो उस टाइम मैंने एक पोस्ट किया था अपने मोबाइल से। वो पोस्ट ये था कि सूअरों से होशियार रहना चाहिए, खासकर तब जब ये झुंड में हो। अब उस पोस्ट के बाद कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि प्रदेश में माहौल ख़राब है। वो पोस्ट मैंने फिर डिलीट कर दिया था। पर उस पोस्ट की किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस प्रशासन को भेज दिया था। शाम को 6 बजे मैं यहीं शोरूम पे था। पोस्टमैन एक स्पीड पोस्ट लाया था। मैंने सोचा इसमें हमारे जो फर्म के चेक होते हैं जो बाउंस हो जाते हैं, उनको बैंक स्पीड पोस्ट भेजता है। तो मैं उत्सुकता में गया, यार पता नहीं किसका चेक बाउंस हुआ है, अब उसके पास जाना पड़ेगा, तगादा करना पड़ेगा। पर मैंने खोला, इसको पढ़ा, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तो मुझे इसकी गंभीरता की, इस पत्र की गंभीरता महसूस हुई। उदयपुर का जो हत्याकांड हुआ है कन्हैया लाल वाला, उसकी तर्ज पर मेरा कत्ल करने की मुझे धमकी दी थी। और उस पत्र में लिखा था, तू बहुत मुसलमानों के खिलाफ पोस्ट करता है, बोलता है, और अब तेरा मुंह सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
तो ये सिलसिला आपने देखा बढ़ते बढ़ते अब और तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में पहुंच रहा है। कोई नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट कर दे, कोई किसी दंगे के विरोध में कुछ लिख दे, उसके बाद जान से मारने की धमकी, कहीं पर मारपीट, और ये सिलसिला लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद जी स्वागत है आपका। आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आचार्य जी आपका स्वागत है। हमारे साथ मौलाना पीर अली कादरी साहब भी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट मरकजी अंजुमन कादरिया। मौलाना साहब स्वागत है आपका भी। और मुफ्ती मंजूर जियाई साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुफ्ती साहब का बहुत स्वागत है। देखिए बात यह है कि अब ये सिलसिला कैसे थमे, इस पर हमें बात करनी है। विनोद बंसल साहब, उदयपुर में और अमरावती में जो हुआ, जैसे 2 जानें ली गई, गर्दन काटी गई, वो सब हमारे सामने है। उसके बाद भी धमकियों का सिलसिला नहीं थमता। आप देखिए अजमेर की दरगाह में सलमान चिश्ती जो खादिम है, वो कहता है जो नुपुर का गला काट के लाएगा मैं जायदाद दे दूंगा। गौहर चिश्ती वो नारा लगाता है दरगाह के बाहर खड़ा होकर के, सरतन से जुदा। और जो वहां की अंजुमन कमेटी के सचिव हैं, बेसिकली जो सारा कामकाज देखते हैं दरगाह का, सरवर चिश्ती खुले आम दरगाह के बाहर बाजारों में हिंदुओं की जो दुकानें हैं उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की दबी जुबान में धमकी देते हैं, बल्कि कहते हैं कि जायरीन देखें इनका क्या करना। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब आरा, गाजियाबाद, ठाणे, ये मामला जो है इन तमाम शहरों तक भी पहुंच गया है। क्या कहेंगे सौरभ जी? इसीलिए इन सब बातों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आज विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि सभी हिंदू समाज के लोगों को जिनको भी धमकियां मिल रही हैं, जो भी इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियों का शिकार हो रहे हैं, वो निडर और निर्भीक होकर के वहाँ की स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज करें। उसमें कोई कठिनाई आती है तो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरा देशव्यापी इसमें जुटे हुए हैं और उसमें वो उनकी मदद करेंगे। कानून का पालन करना और कानून का पालन करवाना, ये हम सभी भारतीयों का परम कर्तव्य है। और इस समय जिस तरह की परिस्थितियां इस्लामिक जिहादियों ने और इस्लाम के नाम पर जिस तरह से जो हिंसा का नंगा नाच करने की जो कोशिश हो रही है, ये देश के अंदर, भारत के अंदर तो कम से कम नहीं चलेगा। ये बहुत हो चुका। अब इनको अविलंब विराम लगाना चाहिए। और इसमें जो है, जो इस्लामिक तंजीमें हैं, जो इस्लामिक मौलवी, मौलाना और धर्मगुरु जिसे कहते हैं, वो उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ भारतीयों की और भारतीयता की हत्या हो रही है, बल्कि इसमें जो है इस्लाम की छवि भी कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त तरीके से धूमिल हो रही है। जिस तरह से लोग इकोनॉमिक बाइकाट की बात कर रहे हो या अन्य प्रकार के और सामाजिक बाइकाट की, तो लोग मजबूर हो रहे हैं कि भाई आखिरकार इनसे संबंध बनाने में क्या असर हो सकता है। आप देखिए कि जो उमेश कोयले वाली बात थी, वो तो 16 साल के विश्वास की हत्या थी सीधे सीधा। आप देखिए जो एक लंगोटिया यार था, 16 साल साथ में रहा, डॉक्टर बाई प्रोफेशन था और मेडिकल का व्यवसाय के साथ में एक बड़ा अटूट उन दोनों का संबंध था, और आर्थिक और अनार्थिक हर तरह की सहायता वो करता था। परिवार में सब घुले मिले थे। इसके बावजूद भी उसका जिहाद कब जाग गया, इसका किसी को भान तक नहीं हो पाया। नहीं, चले ठीक। देखिए यहां ये बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि उस विवादित बयान के समर्थन में कोई अगर कुछ लिख देगा सोशल मीडिया पर तो उसका कत्ल हो रहा है। लेकिन जो ये तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये ठाणे के बजरंग दल के संयोजक हैं। मैं कादरी साहब के पास जाना चाहता हूं। अब इनके साथ क्या हुआ, उन्हीं की तस्वीर लीजिए जरा, ठाणे वाली तस्वीर लीजिए जरा। इनकी क्या गलती थी मौलाना साहब? इस व्यक्ति ने कोई ट्वीट नहीं किया था, कोई ऐसी विवादित पोस्ट नहीं की थी। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। अपने संगठन की तरफ से जो ये हत्याएं हुई हैं उदयपुर में और अमरावती में, उसके खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा निकाला और उसके अगले दिन इनके घर में घुसकर, इनकी दुकान में घुसकर के इनको मारा गया, पीटा गया, और वहां भी यही नारे लगाए गए कि सर तन से जुदा कर देंगे। वो तो वहां पर और लोग आ गए तो इनकी जान बच गई, ऐसा इनका कहना है। बताइए, अब इस किसी हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी गुनाह हो गया है? साहब, हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो या किसी टिप्पणी के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना हो, यह कतई तौर पर गुनाह नहीं है। ये हमारा अपना संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। अब देखिए साहब, जो कुछ भी हालात फिलवक्त जो हमारे देश में आ रहे हैं, ये धमकी वाली बातें, और जो है अभी आप एक व्यापारी की बात सुना रहे थे कि स्पीड पोस्ट से उनको धमकी मिली है, तो इसकी यकीनन जांच होना चाहिए। और जो कोई भी इस किस्म की हरकत कर रहा है उसको बराबर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई एक धर्म विशेष परेशान होने वाला नहीं है।
हर भारतीय इसमें परेशान होगा। जो कोई भी हरकत कर रहा है खतई गलत कर रहा है, जिसने भी गलती की है, जिसने भी किसी के धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाई है, वो हमारा कानून है, हमारा संविधान है। संविधान के तहत उसको सजा मिलेगी, कानून के तहत सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं मिलती कि वो अपने हाथ में कानून ले। आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों से और बिलखुसूस मुसलमानों से मैं बात की अपील करूंगा कि जो कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है या किसी की उकसावे में आकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ऐसी कोई हरकत कर रहा है, तो खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो और हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान मत करो, क्योंकि इसका असर एक की तरफ से सारी कम्युनिटी पे आएगा, इस्लाम पर आएगा और इस्लाम की छवि खराब होगी। विनोद बंसल साहब ने जैसे कि कहा कि इस्लाम की छवि खराब हो रही है, तो यकीनन जब कोई धर्म को मानने वाला कोई गलत हरकत करेगा तो उसके धर्म पर बात आएगी। हमको ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की जरूरत है। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट विनोद जी, इस पर आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब और आचार्य जी। जी विनोद जी। नहीं सौरभ जी, देखिए मौलाना साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। वास्तव में आज इस समय इसी की आवश्यकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें दो बातें अगर ऐड और कर देते तो बहुत अच्छा होता कि ये संकल्प लेकर और मुस्लिम समुदाय से कहें कि ऐसे सब जो भी आतंकवादी हैं या आतंकवादी के पोषक हैं या ऐसे हत्यारे और हत्या की धमकी देने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई भी एडवोकेट खड़ा नहीं होगा। कोई भी दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद जो है जैसे संगठन उनको कानूनी और आर्थिक मदद नहीं देगा, और ये इस तरह के लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसमें वो मदद करेगा शासन प्रशासन की, न कि उनको बचाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और इनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। आप रिएक्ट करना चाहते हैं मौलाना साहब इस पर? जी जरूर साहब, सौरभ साहब, बिल्कुल मैं इस बात से, विनोद बंसल साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं साहब कि यकीनन ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, समाजी बाइकाट होना चाहिए। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा साहब कि कल ही मैं या परसों रात में एक जो है नेशनल टीवी चैनल पर देख रहा था कि जुमे की नमाज के बाद के पथराव सहारनपुर में जो लड़कों को गिरफ्तार किया गया था उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो हमारे प्रशासन की जानिब से भी ऐसा काम होना चाहिए कि मासूम लोगों को ना उठाए, जो कल्पित है, जो बदमाश है, जो बदमाशी कर रहा है, आप उसको बराबर उठाइए, हम उसकी तायद में खतई नहीं आएंगे। नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है भाई, किसी बेगुनाह के खिलाफ जो है कानून का डंडा नहीं चलना चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब ये जो और कुछ बातें हो रही हैं, जैसे जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूं, जैसे आप जैसे लोग हैं। अब ये जो सजा हो गई, वलीउल्लाह जिसको उम्र कैद की सजा हो गई, उसके लिए एडवोकेट खड़ा करेगा जमीयत उलमा हिंद। ये जो इस तरह नहीं, ये जमीयत ये हमेशा करता है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि देश में कहीं भी कोई भी मामला होता है जिसमें किसी भी मुसलमान को पुलिस पकड़ती है तो उनके खिलाफ वो वकील भी देते हैं, लीगल एड भी देते हैं, ये तो उनका रेजोल्यूशन है, वो ये करते हैं। लेकिन मैं सर अगर टॉपिक पे भी रहते हुए एक सेकेंड मैं अगर अभी टॉपिक पे रहते हुए मैं कुछ अब आप जैसे जिम्मेदार लोगों के बयान बताना चाहता हूं, और आपको भी बताने हो तो आप भी बताइएगा। मैं बात कर रहा हूं दरगाह शरीफ अजमेर, वहां के अंजुमन कमेटी के सचिव, यानी दरगाह के संचालन करने वाले सचिव, उन्होंने यह कहा कि हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में रहना चाहता हूं, और आपको भी बताने हो तो आप भी बताइएगा। मैं बात कर रहा हूं दरगाह शरीफ अजमेर, वहां के अंजुमन कमेटी के सचिव, यानी दरगाह के संचालन करने वाले सचिव, उन्होंने यह कहा कि हिंदुओं ने नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली, जबकि वो रैली अजमेर में, और ये घटना जो है कन्हैया लाल के कत्ल से पहले की है, वो रैली वहां पर साधु संतों ने निकाली थी। जो भगवान शिव का अनादर किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में, जो कुछ अनाप शनाप भगवान शिव के लिए और शिवलिंग के लिए कहा गया, उसके विरोध में उन्होंने रैली निकाली थी। तो वो क्या कहते हैं सरवर चिश्ती ये कहते हैं कि यहां दरगाह की खाने वाले दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद करके उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। अब जायरीन जो है देखें इनका क्या करना, यानी उनका इकोनॉमिक बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे हैं वो। अब बताइए मुफ्ती साहब, एक जिम्मेदार व्यक्ति को शोभा देता है? सौरभ शर्मा साहब,
देश की दशा और इस कंडीशन के सख्त गिर लोग जब इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन है कि देश के अंदर में तलखियां बढ़ेंगी। और बिल्कुल ऐसी किसी भी तलखी की मैं मुफ्ती मंजूर ज़ियाई बिल्कुल हिमायत नहीं कर सकता। हम बंसल साहब के साथ बरसों से डिबेट करते हैं, हम इनकी बातों से नाइत्तेफाकी रखते हैं, वो मेरी बातों से नाइत्तेफाकी रखते हैं, लेकिन आज जो बात बंसल जी ने कहा है मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं और इत्तेफाक के साथ ये कहता हूं कि मुल्क के अंदर में सख्तगीर लोगों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सख्तगीर वो जो अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क के हालात को बिगाड़ने में उनका योगदान जा रहा है, तो ये मुल्क को जो बेचैनी ला रहे हैं जो लोग, तो ऐसे लोगों के ऊपर में प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और एक जिम्मेदार मुफ्ती भी मैं ये कहूंगा कि मुल्क के हालात को सुधारने में हम लोगों को जो योगदान देना है, हम लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर में जो दशा है दिशा है वो सही तरीके से चले, और जो लोग गुमराही के शिकार हैं या गलत रास्ते पर हैं, मैं अनुरोध करता हूं प्रशासन से भी कि ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके के हालात बनाने की कोशिश हो रही है, ये जानना इसमें बहुत जरूरी है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, वो कौन है जो बैकअप दे रहे हैं, वो कौन है जो ताकत दे रहे हैं पीछे से। क्या ऐसे लोगों को एजेंसीज नहीं वॉच कर पा रही है? एज अ सोशल लोग, एज अ जो नेटवर्किंग में लोग काम करते हैं, जो सोशल काम करते हैं, जो समुदाय के लिए काम करते हैं, उलमा हो, अमायदीन शहर हो, दानिश्वर हो, इन लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की निशानदेही करें जो सख्तगीर लोगों को सपोर्ट करते हैं। बात यहीं तक नहीं रुक रही है, बात बहुत तेजी से बढ़ रही है और मेरे मुल्क की, मेरे हिंदुस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, मैं बिल्कुल, हमारी आंखें अश्कबार हैं सौरभ भाई के। इतना दिल वो हो रहा है कि हम दुनिया जहान में घूमते हैं, लोग हमसे कहते हैं देखें आपके मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त क्या होता है कि दिल बेजार हो जाता है और तकलीफें होने लगती हैं कि हमारे मुल्क की बदनामी होती है। मैं आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एज अ मुफ्ती कह रहा हूं कि वो लोग जो सख्तगीर हैं वो भी सुन लें और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो भी सुन लें। एक न एक दिन आपका चेहरा सामने आएगा और ना ही इस्लाम का और ना ही मुसलमानों का ना ही मुल्क का आप नाम बदनाम कर पाएंगे और आप उस मकाम पर होंगे जहां आपको जाना चाहिए। चलो ठीक। आचार्य जी, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि पहचान होनी चाहिए कि इस सब के पीछे कौन है जो देश का माहौल खराब करने के लिए हवा बना रहा है। ऐसे बेतुके बयान जहां जहां से आते हैं, ये धमकियां जो दी जा रही हैं, अब कत्ल के बाद भी सिलसिला धमकियों का न थमे तो क्या कहा जाए? देखिए सौरभ जी, आज जिस परिस्थिति में देश गुजर रहा है, जो अस्थिरता देश में लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तान का भी हाथ देखा जा रहा है। जैसे अभी जो उदयपुर में घटना घटा, उसमें वो जो 2 व्यक्ति थे, वह उसे हम आतंकवादी मानते हैं जिन्होंने इस तरह की आतंकी घटना को किया। अब हमारे एजेंसियों को चाहिए कि पूरी तरह से जांच करके और उन लोगों के पीछे और किसका हाथ है, उन सब को बेनकाब करके जनता के सामने दिखाना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी धर्माचार्य हैं, चाहे हिंदू धर्माचार्य हैं या मुस्लिम मौलाना धर्माचार्य हैं, सब लोग को एक साथ इस देश के लिए, देश में शांति के लिए, देश में स्थिरता के लिए एक साथ आना चाहिए, क्योंकि यह देश सबका है, सबको इस देश में रहना है। मौलाना साहब ठीक, माफ कीजिएगा आचार्य जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने कहा कि उदयपुर की वारदात के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, कुछ लिंक्स निकल भी रहे हैं, हो सकता है कि इसमें पाकिस्तान की ही कोई करतूत या साजिश निकल आए। लेकिन फिर अमरावती में कहां से पाकिस्तान था? अमरावती में तो उमेश कोल्हे का अपना दोस्त था जिसने एक किस्म की मुखबिरी करी। मान लीजिए उमेश कोल्हे ने कोई ऐसा पोस्ट किया था जो कि भड़काऊ भी हो सकता है या उससे किसी को दुख हुआ, लेकिन उसको ऐसे लोगों के बीच पहुंचाना, उस ट्वीट को, यह काम तो उनके अपने दोस्त ने किया और अमरावती के लोगों ने ही कत्ल किया उनको। आज जो मानसिकता बन रही है कट्टरवाद का, उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और यह बदलाव जो है, मुझे लगता है कि मुस्लिम धर्म गुरु जो मौलाना लोग हैं, जो मौलवी लोग हैं, वह अपने अपने मस्जिदों से, अपने अपने दरगाहों से सब लोगों के सामने ऐलान करें कि जो भी व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो सामाजिक रूप से सब लोग, पूरा समाज के लोग जेल नहीं जाते हैं, वह व्यक्ति जेल जाता है, उसका परिवार सफर करता है। और वैसे में कोई भी मौलाना, कोई भी धर्माचार्य जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उन लोगों को यह कहना चाहिए कि सफर उसकी फैमिली करेगी, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम न दे, कट्टरवाद को बढ़ावा न दे और नफरत को न बढ़ावा दे। क्योंकि आज देखिए 6 महीना पहले वो स्थिति देश में नहीं थी, आज मौलाना भी निकल रहे हैं तो उनको मन में डर है
और धर्माचार ये सारा वातावरण कहां से बना है, उसकी शुरुआत कहां से हुई, उस पर जरूर आज हम बात करेंगे। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सौरभ जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं जो आचार्य जी ने उठाई कि पाकिस्तान वाला मामला जो ना, मैं कहता हूं पाकिस्तान का हाथ तभी हो सकता है जब हमारे लोगों का साथ हो। ये बात तय मान के चलना कि कोई भी विदेशी शक्ति तब तक मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती। भारत इतना सबल है, भारत इतना सक्षम है, भारत की सेनाएं, भारत की सरकार और भारत के लोग भी, मैं कहता हूं इतने समृद्ध और शक्तिशाली हैं कि कोई पाकिस्तान हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन हमारे अपने लोग जब बिक जाते हैं, जब घर के लोग जयचंद बन जाते हैं, तब जाके ऐसी स्थितियां परिस्थितियां निर्माण होती हैं जी। आप देखिए कि अगर कश्मीर की समस्या के पीछे अगर कोई पाकिस्तान नहीं अकेला, पर कश्मीर की समस्या के पीछे पाकिस्तान को प्रश्रय देने वाली हमारे यहाँ की मानसिकता है। आखिरकार कौन लोग हैं, कहां पर पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती है, कौन सी किताब से शिक्षा मिल रही है कि पैगंबर का अपमान तो सरतन से जुदा। ये क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें कहते हैं, मैं कहता हूं क्या वो हिंसा से खुश हो रहे होंगे? ये जिस तरह से सर तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं या सर तन से जुदा कर रहे हैं, उनसे क्या वो आका खुश होंगे? ये बात जो है, जब तक मौलाना लोग बड़े डिस्कोर्सेस में जब तक इस बात को क्लियरली नहीं कहेंगे, जब तक ये बात नहीं कहेंगे कि आखिरकार देखिए ये जो हिंसा का रास्ता है, जो जिस हदीस का हवाला देते हुए नूपुर शर्मा ने कहा था, उसको अगर स्पष्टीकरण नहीं करोगे तो लोगों के मन में वही वो जो बीज है ना, जो विष बीज है, वो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि मेरे पैगंबर का अपमान किया इसलिए मैं तो उसको चिरतन से जुदा करूंगा। आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा भाई कि वास्तव में उसने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया कि नहीं किया, एक बात। दूसरी बात सौरभ जी, देखिए हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र के ऊपर हम विस्तार से और खुले मन से चर्चा करते हैं। उनके जीवन की अच्छाइयों को, बुराइयों को, सब चीजों को हम आराम से डिस्कस करते हैं। तो क्या पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन की जो अच्छाई चीजें हैं या और बातें हैं, उनको ऊपर इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए? इनको नहीं बताना चाहिए कि आखिरकार जो नूपुर ने कहा गलत कहा तो कैसे गलत कहा, अगर सही कहा तो भैया वो हदीस का वो पेज जो है ना थोड़ा क्लैरिफाई करें, उसको ठीक करें। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये उसने अपमान किया है इसलिए सरतन से जुदा कर दें, ये जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं होगा सौरभ जी, तब तक ये बातें कहना, चिकनी चुपड़ी बातें टीवी चैनल पर बैठ के कहना और धरातल पर होना, दोनों में जो विरोधाभास है ना वो बढ़ता चला जाएगा। और ये देख तो हिंसा के मार्ग पर जो मुस्लिम यूथ को भड़काया जा रहा है, धकेला जा रहा है, वो न तो इस्लाम के हित में है, न हिंदुओं के हित में है, न देश के हित में है। देखिए हिंदू समाज सक्षम है, वो तो इसका प्रतिकार करना भी जानता है और उसका सामना करना भी जानता है और उसका समाधान भी जानता है। हमने आज समाधान की एक पहली प्रक्रिया शुरू की है। हमने जो जिस तरह से आज ट्वीट करके पूरे देश को एक संदेश दिया है कि अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आपको हो रही है, लोकल शासन, प्रशासन, पुलिस आपकी सहायता नहीं कर रहा और लोग आपको धमकी दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो इमीडिएटली यू अप्रोच द पुलिस। अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती, कोई प्रशासन आपका साथ नहीं देता, तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता प्रण पर से जुटे हुए हैं। हम किसी भी हिंदू को, किसी भी भारतीय को किसी भी तरह के हमले का शिकार नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प। आपने जो दो बातें कही उस पर कादरी साहब का मैं रिएक्शन चाहूंगा, वो खुद भी बोलना चाह रहे हैं। आपने सबसे पहले ये कहा कि ये तन सर से जुदा करने की बात और ये काम कर देने वालों की हरकत से क्या पैगंबर साहब भी खुश होते? और दूसरी बात आपने कहा कि एक विमर्श क्यों नहीं हो सकता, डायलॉग क्यों नहीं हो सकता? नूपुर शर्मा ने जो बोला वो गलत था, तो क्यों गलत था? और वो अगर सही है तो वो कह रहे हैं कि कुछ हदीसें ऐसी हैं जो इसको सही बताते हैं, ऐसा भी विनोद जी ने कहा। कादरी साहब। देखिए सौरभ, सबसे पहले तो विनोद बंसल जी से कहूंगा कि आप बजरंग दल और हिंदुओं को नहीं, आप अली कादरी की भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अली कादरी को भी धमकी आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए कि आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। सहायता कोई पुलिस शासन प्रशासन नहीं करा तो एक मिनट, कादरी साहब आपको किस लिए धमकी आ रही है? साहब देखिए, मैं ज्ञान व्यापी के वक्त संवाद की बात किया और मैंने स्टोन प्लांटिंग के खिलाफ में बात किया और ये मैंने कहा कि ये जो स्टोन प्लांटिंग वगैरह का जो साफ काम था, इसमें विदेशी ताकतें हैं, इसमें फंडिंग है। और जब ये मैंने नेशनल चैनल से कहा तो मुझे जो है मुस्लिम विरोधी बताया गया और मुझे जो है इस्लाम का दुश्मन बताया गया। खैर बहरहाल वो कुछ भी कह ले, लेकिन हम सरकार मदीना के रास्ते पर है, अमन के रास्ते पर है, अपनी कौम को सीधा रास्ता हम बताना चाहते हैं। तब रही बात हमारे बंसल साहब ने कहा, तो मैं उनको ये कह दूं कि कुरान जो है साहब वो डिवाइन है, वो आसमानी किताब है, उसमें जेर जबर का फर्क नहीं हो सकता और उसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा
कि किसी का सर तन से जुदा कर दो। रही सवाल अहादीस की बात साहब, तो अहादीस जो है लाखों लोगों से जमा की गई और कई किताबें अहादीस की है, तो उसमें इख्तिलाफ है। किसी को सही हदीस कहा जाता है तो किसी को मौजूफ कहा जाता है। बहरहाल ये एक इस्लामिक चैप्टर की बातें हैं। तो वो जो नुपुर शर्मा ने जो बात को कोट की थी सर, उसमें खुद इख्तिलाफ है, एज के ऊपर भी इख्तिलाफ है। कोई 19 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 9 कहता है। और हमारा जो इतराज है साहब, नुपुर शर्मा जिस वे में बात किए, जिस वे में वो टिप्पणी किए, भले तस्लीम रहमानी ने उनको उकसाया, मैं तस्लीम रहमानी को यहां पर क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, हर दो की गलती वहां पर थी। एक तब ज्ञान व्यापी के इश्यू पे जब से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए जो दो समुदायों के बीच में लड़ाते हैं। और हमारी अपनी बदकिस्मती ये रही साहब कि आज तक की जितनी हुकूमतें रही, वो लोगों को मुस्लिम धर्मगुरु बनाकर आगे लाई, जो भड़काने की बात करते रहे, वही लोग लीडरशिप का दावा करते रहे। जो अमन की बात किया, जैसे दरगाही लोग हैं, अभी आप अजमेर दरगाह, तो मैं ये बात भी सरवर चिश्ती को, अब और एक जो बिल्कुल जो नशा में जो रहकर बात कर रहा था, वो लड़के का नाम मुझे पता नहीं है, सलमान, लेकिन असल जो मेन वहां के डिसेंडेंट है वो है हजरत जैनुल आबिदीन साहब, जो दरगाह के दीवान है। वो मेन पर्सनैलिटी है, वो लीड करते हैं दरगाह को, वो सज्जादे हैं वहां के। और आप उनकी जबान को सुनिए वो क्या कर रहे हैं, वो तो हर वक्त अहमद भाईचर्गी की बात करते हैं। नहीं सर, कादरी साहब बात यही तो बात है ना, लेकिन उनकी बात भी हम सुनाते हैं, लेकिन उनके वो वैसी आवाजें कम हैं, आपकी जैसी आवाज बहुत कम है। जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं खुद, आप जब डायलॉग की बात करते हैं तो आपको धमकी आती है। दिक्कत ही तो यही है ना कि जो डायलॉग की बात कह दे, जो मान लीजिए अगर कोई आलोचनात्मक बात भी कह दे, तो फिर उस पर मारकाट की बात सीधे, अरे आप उसको दुरुस्त कर दीजिए। अभी जैसा आपने खुद कबूल किया कि जो बात, सर एक कादरी साहब एक सेकंड लूंगा, एक तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप अगर थोड़ा सा सीधे और थोड़ा आगे होकर के बैठ जाए तो शायद आएगी। पहले ठीक थी, अब थोड़ी गड़बड़ हो गई जी। अभी जैसे आपने कहा कि खुद इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जो बात नुपुर शर्मा ने कही, उस फैक्ट के बारे में दो अलग अलग राय बनी हुई हैं। तो नुपुर शर्मा के जो समर्थन में लोग हैं वो भी तो यही कह रहे हैं कि इसमें इस्लामी दुनिया खुद बटी हुई है, तो नुपुर शर्मा ने क्या गलत कह दिया। बहरहाल आपने कहा जिस तरीके से कहा गया वो तरीका गलत था, चलिए ठीक है, ये इसको ही मान लेते हैं। लेकिन फिर नुपुर शर्मा की जान के दुश्मन बन जाना, क्या नुपुर शर्मा को आप जैसे लोग, मुफ्ती साहब जैसे लोग ये बयान जारी करके चिट्ठी लिख के नहीं बता सकते कि बहन तुमने जो कहा वो गलत कहा और वो यूं गलत था, ये तरीका नहीं हो सकता था? और वो कार्रवाई तस्लीम रहमानी पर भी होनी चाहिए, उसका भी सर तन से जुदा करने की बात होनी चाहिए कम से कम। अगर उसका करना है तो एक का करना है तो। एक बार कादरी साहब फिर मुफ्ती जी। जी कादरी साहब क्या कह रहे हैं? मैं ये कि हम तो ये कोशिश कर रहे हैं और सूफी सजादा नशीन काउंसिल की जानिब से भी कर रहे हैं, अंजुमन खादरिया की जानिब से भी कर रहे हैं, सीरत उन नबी एकेडमी की जानिब से भी कर रहे हैं। और आने वाले ईद के बाद, तो हमारी ईद हो जाएगी, ईद के बाद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं कहता हूं टीम से जरा इसको ठीक कर लें, क्योंकि लोग क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं हम आपकी बात को। जी मुफ्ती साहब, जो मैंने सवाल अभी उनसे किया, ये सीधे मार काट और जो हो गई और जिसकी धमकियां हैं, क्यों ये प्रोसेस डायलॉग से नहीं हो सकता? लेकिन सौरभ भाई, हमने कल भी आपके हवाले से कहा था और आज भी आपके व्यूअर को कहता हूं कि देखिए, ये सर तन से जुदा का नारा, ये इस्लाम का नारा नहीं है, ये मुसलमानों का नारा नहीं, ये कुरान का और हदीस का नारा नहीं है, ये इस्लामी रियासत का भी नारा नहीं है, बल्कि ये वो नारा है जो सिर्फ पॉलिटिकल पाकिस्तानियों का नारा है, जिन्होंने इस नारे को लेकर के आड़ में अपनी की कोशिश की और उसको हासिल किया या नहीं किया, ये उसका मुद्दा है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ऐसे तमाम चीजों को रिजेक्ट कर दिया है और ऐसी किसी चीज पर बिल्कुल अमल नहीं करते। देखिए, इस्लाम के अंदर में एक बहुत ही खास बात यह है कि दंड देने का मामला किसी को इख्तियार नहीं, किसी आमतुन्नास को, बल्कि दंड देने का मामला जुडिशरी को होता है, जिसके पास पावर है, जो हाकिम है, उसको दंड देने का इख्तियार होता है। चोरी की सजा हो, मार की सजा हो, कत्ल की सजा हो, या जो भी सजाएं हो, ये सजाएं जो मुतय्यन होती है वो हाकिम वक्त के वक्त इस पास होता है, ना कि अवामुन्नास के पास।
और मैं आपको बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहूं, एक खास बात कहना चाह रहा हूं कि मथाने के अंदर में जिन भाई के साथ में तकलीफें हुई, मैं उसी मसले को लेकर के और अमरावती के मसले को लेकर के आज ही मैंने देवेंद्र फडणवीस साहब से बात करने की कोशिश की और यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से, लेकिन गुफ्तगू अभी नहीं हो पाई है। शाम तक गुफ्तगू उनसे जरूर हो जाएगी और मैं कल ही उनसे मिलकर के बाज़ाब्ता तौर पर यह कहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और जो लोग इस तरीके की गंदी हरकतें कर रहे हैं उसको किस तरीके से रियासत से दूर किया जाए या फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसकी हम मांग करेंगे आज चीफ मिनिस्टर साहब से और देवेंद्र फडणवीस साहब से भी। वजह यह है साहब, वजह क्या है आज के हालात में मुसलमानाने हिंद इस बात को लेकर के बहुत परेशान है कि हमारे मुस्लिम का नाम लेकर, हमारे मुसलमानों का नाम लेकर, हमारी किताबों का नाम लेकर, हमारे रसूल का नाम लेकर के जिस तरीके से बुरी हरकतें की जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजों से हमारे मुल्क को और हमारी रियासत को और हमारे साथ साथ हमारे इस्लाम और हमारे मजहब को भी बचाया जाए, क्योंकि ये बात मुफ्ती साहब, ये आपने जो कहा ठीक है, कानून अपना काम करे, ये बात कहीं ठीक है भाई, और लाजमी बात भी है कि जो भी गलत कर रहा है सरकार उसको दंड दे या कानून और पुलिस उसको दंड दिए, तो एक बात हो गई। लेकिन सवाल अभी आपने जो कहा कि जो नारा है सर तन से जुदा का, ये कहां से आया? तो आपने कहा ये पाकिस्तान के जो अपने जो पॉलिटिकल अपने गोल अचीव करना चाहते हैं वो लोग ये नारा लगाते हैं, इसका हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई नाता नहीं है। तो यहां मैं थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि नुपुर शर्मा प्रकरण की शुरुआत के साथ ही पहले दिन से देश के अलग अलग राज्यों और शहरों के अंदर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की भीड़ ने ये नारे लगाए। तो अगर आप ये कहते हैं कि ये नारा और ये सोच हिंदुस्तान के मुसलमान के किसी सेगमेंट या तबके के अंदर नहीं है, तो ये गलत है साहब। वो है, वो नारे लगे जगह जगह। ये मैं आपको बताऊं कि ये यकीनन मैं जहां पर भी लगे हैं, मैं ये बाज़ाब्ता तौर पे आपके हवाले से कहता हूं कि ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए जिन लोगों ने सर काटने के नारे लगाने की बात की है। ये मैं आपको शरई बात बता रहा हूं, एज अ मुफ्ती बता रहा हूं कि आमतुन नास को इस बात का इख्तियार ही नहीं है। नारा लगाना तो बहुत दूर की बात है, उसके फिक्र को अपने दिमाग में अपने जबान पर लाने का इख्तियार इस्लामी तौर पर भी नहीं है कि वो ऐसी किस्म का नारा लगाए। अगर ऐसी कोई गलती या कोई गुनाह होता है ना, उसकी सजा के लिए हाकिम वक्त होता है, नहीं, तो मेरा वक्त की जिम्मेदारी है कि उसको सजाएं दें। मैं चाह रहा हूं आपका ये मैसेज जो आप बोल रहे हैं ये देश का हर मुसलमान सुने। मुफ्ती साहब ने जो कहा, मौलाना साहब ने जो कहा कि ऐसी किसी सूरत में जहां पर ऐसी कोई गुस्ताखी भी हो जाए, ऐसे में जो भी सजा देनी है वो सरकार देगी, आपको इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये बात मुफ्ती साहब ने बार बार कही है। लेकिन फिर मैं ये पूछना चाहता हूं मुफ्ती साहब, और ये बहुत सारे लोगों का सवाल भी होगा जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, कि जिन लोगों ने ये नारा लगाया उन्होंने ऐसी कौन सी इस्लाम की किताब पढ़ ली? भाई किताब पढ़ाने वाले, इस्लाम सिखाने वाले आप जैसे मुफ्ती हैं, आप जैसे मौलाना लोग हैं, आप हैं रिलीजियस टीचर्स, आप जो बताते हैं वही तो लोग पढ़ते हैं और उसी पर अमल करते हैं। तो उन्होंने क्या पढ़ लिया जो आपने नहीं पढ़ाया? देखिए मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने ये नारे लगाए वो यकीनन है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। जिस शख्स ने, जिस कातिल ने, जिस बर्बरता के साथ में उदयपुर में जो हादसा पेश किया उस गुलाम मोहम्मद ने और गुलाम गौस ने, ये मैं आपको बताऊं वो मदरसे का स्टूडेंट नहीं है। उन्होंने ना आलिम के पास, ना हाफिज के पास, किसी उलमा के पास कभी इस तालीम हासिल नहीं की होगी। जिन लोगों ने ये नारे लगाए हैं, इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कनेक्शन पाकिस्तान का है। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इतना नहीं हो सकता हमारे देश में कि वो शहर शहर सैकड़ों लोगों की, हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करके उनसे नारे लगवा दे। ये मैं नहीं मान सकता। लेकिन आपकी एक बात मैं मानता हूं, आपकी एक बात मैं मानता हूं कि जितने सारे लोग जो थे, इन लोगों में से जरूरी नहीं है कि सारे मदरसे में गए हुए थे या इन सब ने जो है दीनी तालीम जो है वो ली हुई थी। इसका मतलब ये और खतरनाक है कि ये जो इन्होंने अपनी इस्लाम की जो स्टडी की है, ये कहां से की, ये तो पता लगाया जाए। ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये किसको अपना आदर्श मानते हैं? सौरभ भाई, ये बहुत वाज़ेह है कि ऐसे लोगों को निशानदेही करके फौरी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मैं अपील करता हूं, बार बार अपील कर रहा हूं कि ऐसे लोगों की निशानदेही होनी चाहिए। सर नहीं, मेरा सवाल वो निशानदेही होगी, ये मेरा बार बार मैं रोज एक ही सवाल पूछ रहा हूं सबसे, उसका जवाब नहीं मिल रहा। इन लोगों को ये बात कहां से पता चली और ये इनके दिमाग में आज से नहीं बचपन से होगी, वो कौन डाल रहा है? परिवार में डाली जाती है बात, परिवार में सिखाया जाता है कि भाई अगर कोई ऐसा कुछ कह देगा तो समझ लो कि सर तन से जुदा करना है उसका। बिल्कुल ना परिवार में, ना मदारिस में, ना हमारे अंजुमन में, ना हमारे सर्कल्स में ये बातें बिल्कुल नहीं सिखाई जाती हैं। यकीनन मैं आपको बताऊं, ये 15-20 साल के दरमियान के ये नारे हैं जो पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जरिए से यहां तक पहुंचे हैं, और उसका इस्तेमाल जिन लोगों ने भी किया है उस पर कड़ी आप बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान से आप पहुंचे और 15-20 साल की तब्दीली है। विनोद जी बिल्कुल, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक
चूंकि आज डिबेट बड़ी सार्थक तरीके से चल रही है, मुझे लग रहा है सौरभ जी, मैं साधुवाद देता हूं आपको। और इस डिबेट में मौलाना और मुफ्ती दोनों हैं जो इस्लाम के बड़े जानकार माने जाते हैं। मैं ये बात पूछना चाहता हूं एक जागरूक और एक नादान नागरिक के नाते, आप समझिए कि आखिरकार नूपुर शर्मा ने जो कहा, क्या वो शब्द से गलत था या लहजा गलत था? नंबर 2, क्या वो कोट गलत था या उस समय गलत था? तीसरी बात ये कि जो उनसे पहले वाले जो उन्होंने कहा था, क्या नाम था उनका, तस्लीम रहमानी, तस्लीम रहमानी ने जो उकसाया था, तो क्या जो सजा नूपुर शर्मा की होनी चाहिए थी वही तस्लीम रहमानी की भी नहीं होनी चाहिए क्या? ये 3 प्रश्न मेरे हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ आप दोनों दें तो मुझे लगता है कि आपके शुद्ध दर्शक बहुत अच्छा ज्ञान लेंगे इसमें, और ये देश की समस्या को समाधान में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इस पर कादरी साहब पहले कुछ कह चुके हैं, अगर एक बार फिर आप क्लियर करना चाहें कादरी साहब। उन्होंने थोड़ा सा कि उन्होंने गलत बोला, कसीब बोला। जी देखिए बंसल साहब, मैं आपको अभी भी कहा हूं और फिर एक बार ये बात कह रहा हूं कि नूपुर शर्मा ने जिस हिसाब से जो लबो लहजे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा वो कतई गलत था। और मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो कोट किया वो जाकिर नायक को कोट किया। तो मैं आपको बता दूं कि जाकिर नायक पर भी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से कई केसेस हुए हैं। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, लेकिन कादरी साहब भागने से पहले जाकिर नायक जब यहाँ हिंदुस्तान में बड़ी मीटिंग्स करता था, उसकी सभाओं में तो बहुत सारे मुसलमान जाते थे, सैकड़ों हजारों की तादाद में। वो तो बहुत बड़े जलसे करता था और लोगों के सवालों के जवाब देता है। ना देखिए साहब, इस दौर में जाकिर नायक के मीटिंग्स होते थे, सभाएं होती थी। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि कट्टरपंथी है, इसको इजाजत ना दी जाए, ये जो है यजीद इब्ने माविया का मानने वाला है, इसको खतई तौर पर जगह नहीं दी जाए। और उसके सभा में हर धर्म के लोग आते थे, हिंदू भी जाते थे, क्रिश्चियन भी जाते थे, और हम ये कहते थे कि ये देश को बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक मिनट विनोद जी एक मिनट, मैं आपको कह रहा हूं कि नूपुर शर्मा की जो टिप्पणी थी वो खतई गलत थी। इस किस्म की टिप्पणी को कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हमें हमारे कानून, संविधान। नहीं कादरी साहब, इसके साथ आपने कहा लहजा खराब था और सबको बहुत बुरा लगा, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप ही ये कह रहे थे कि जो फैक्ट, आप लहजे को भूल जाइए, जो बात नूपुर शर्मा ने कही भले ही वो चुभने वाली थी, लेकिन उसको लेकर के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये तो आपने खुद माना था, कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। तो नूपुर शर्मा ने जो कहा, नूपुर शर्मा की जानकारी में ये इस्लामी किताबों से या इस्लामी डिबेट से ही आया होगा ना? सर, हर वो चीज पर टिप्पणी नहीं की जाती सर। हर धर्म में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिकली होती हैं, कुछ बातों का ऐसा होता है जिस पर सहमति नहीं होती है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये मैटर भी सहमति वाला नहीं था, इस पर किसी किस्म का कोई डिस्कशन हम लोग के लिए बड़े ही आहत पैदा करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी टिप्पणी ना करें जिस पर कोई सहमति ना हो। आप दूसरे देखिए सर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कई पहलू है, इंसानियत के पहलू है, आप उस पर बात कीजिए। सरफ साहब मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। हम दिल्ली में सर, मैं विनोद बंसल साहब से भी करूंगा, हमारे शैलेश तिवारी जी से तो मेरी दिल्ली में मुलाकात भी हुई है। हम एक दिल्ली में सभा करने जा रहे हैं साहब, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु बैठकर सारे देश को एक संदेश देंगे कि ऐसी गतिविधियों के हम कतई तौर पर खिलाफ है। एक हिंदुस्तानी को दूसरा हिंदुस्तानी किसी उन्वान से ना धमकी दे सकता है, ना कत्ल कर सकता है। हम देश को यही संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ भी कार्रवाई होगी कानून और संविधान के तहत होगी। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। जी शैलेश साहब, आप जो पहल करने जा रहे हैं मुफ्ती साहब, मुझे लगता है इसका सबको स्वागत करना चाहिए। विनोद जी के 1-2 प्रश्न है। मुझे लगता है कादरी साहब ने ये कहा है विनोद जी कि भाई वो ये कह रहे हैं कि जो चीज किसी के लिए बड़े मर्म की बात हो या जिस पर वो बड़ा टची है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बात ना करें। क्यों आपको उसी बात के बारे में कोई बहस करनी है या जानना है, ये वो कहना चाह रहे हैं? नहीं सौरभ जी, ये तो ठीक है, लेकिन तस्लीम रहमानी पे शैलेश जी, मैं आपका कमेंट लूंगा, मैं आपका कमेंट लूंगा। 1 मिनट, विनोद जी 1 मिनट बोले, मैं आपके पास आ रहा हूं फिर।
मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो बातें कही उन्होंने, मैं कहता हूँ ठीक है, हमें भी कोई उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी रिलीजियस टेक्स्ट में जाने की, और उसको मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हदीस क्या है, लेकिन मैं इसीलिए मैंने एक जिज्ञासु नागरिक के नाते आपसे पूछा। लेकिन इसमें तस्लीम रहमानी वाला जो आंसर था वो एक तो अनआंसर्ड रह गया कि जो अपराध उसने किया, क्या तस्लीम रहमानी ने भी इक्विवेलेंट अपराध किया कि नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, इसी बात का जवाब जो 3 प्रश्न थे मुफ्ती साहब से भी मिल जाते तो मुझे लगता है आपको श्रीधर वो है नहीं, अब डिबेट में नहीं है वो। अच्छा ठीक है, चलिए, लेकिन इसका जवाब मैं ले लेता हूं, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं नुपुर शर्मा की हिमाकत इतनी बड़ी है कि इसकी सजा मौत है, जिसने भड़काया उसके लिए कोई सजा का प्रावधान है या नहीं है मौलाना साहब? तस्लीम रहमानी जैसे। देखिए साहब, नुपुर शर्मा के लिए भी हिंदुस्तान के कानून और संविधान के तहत सजा है। तस्लीम रहमानी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा को उकसाया, उन्होंने शिवलिंग के बारे में गलत अल्फाज, जो कुछ भी, मैं तो डिबेट सुना नहीं हूं, लेकिन चैनल्स के जरिए जो मालूम हुआ उन्होंने भी गलत टिप्पणी की। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ नुपुर शर्मा पे कार्रवाई हो, हम कहेंगे कि जो किसी ने भी उकसाया है, जिसने भी डिबेट का माहौल बिगाड़ा है, उसको भी बराबर चलिए सर, किया जाए। ठीक, हमारे मेरा समय खत्म हो रहा है, लेकिन आचार्य जी का एक फाइनल कमेंट मैं जरूर लेना चाहूंगा, शैलेश तिवारी जी का। आचार्य जी, कम समय मिला आपको जी। देखिए सौरभ जी, आज जरूरत है दोनों धर्म का, चाहे वो सनातन धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के धर्माचार्य हो या मुस्लिम धर्म के जो मौलाना हो, मुफ्ती हो, दोनों धर्म के लोगों को जरूरत है कि कोई भी धर्म का मुद्दा हो, कोई भी हमारे मंदिर का या मस्जिद का मुद्दा हो, उस पर किसी को ऐसा कमेंट ना करे जिससे हर्ट हो और देश में दंगे भड़के आपस में मारकाट हो। आज जरूरत है, आज इस तरह देश चल रहा है, जरूरत है देश में शांति फैलाने का और मुद्दे को शांत करने का, तभी यह देश में स्थिरता आएगी। मैं आपसे सहमत हूं, ये मुद्दा शांत होना चाहिए, और ये मुद्दा शांत हो जाता अगर उदयपुर और अमरावती की घटनाएं ना होती। और आज भी अगर ये धमकियों का सिलसिला और ये जो बेलगाम लोग जो धमकियां दे रहे हैं, जो ऊंचे पदों पर भी हैं, यही अगर आज मान जाएं तो ये सिलसिला आज भी थम सकता है। लेकिन इसके लिए सबको पहल करनी पड़ेगी, ये बात आप सबने कही, आपका स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी, आचार्य जी, मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।